मैंने अपनी जिंदगी बहुत गरीबी में गुजारी है। मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे। टूनी अपने ससुराल पहुंच जाती है। बड़े तैयारियों के साथ टूनी का स्वागत किया जाता है। टूनी चिड़िया के ससुराल में उसकी 2 ननद और उसकी सास भी थी। टूनी की सास टूनी को बहुत मानती थी। एक दिन पिंटू चिड़ा ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। टूनी, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है। मेरी जगह एक नए चिड़े ने ले ली है। तो फिर पिंटू जी, अब आप क्या करोगे? करना क्या है, अब दूसरी नौकरी की तलाश करूंगा। तुम चिंता मत करो टूनी, शहर में मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। दूसरे दिन पिंटू चिड़ा नौकरी की तलाश में शहर चला जाता है। वो कई जगह अपनी डिग्री दिखाता है, मगर कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखता। इसी तरह से काफी समय बीत जाते हैं। टूनी की 2 बेटियां भी हो जाती है, मगर पिंटू चिड़े को नौकरी नहीं मिलती। पिंटू जी, आपको नौकरी ढूंढते ढूंढते काफी समय हो गया है। अब तो हमारी 2 बेटियां भी हो गई है। मैं तो कहती हूँ आप कोई अपना काम ही शुरू कर दो। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं क्या समोसे या गोलगप्पे बेचूं? मैंने यही सब करने के लिए शहर से इतनी पढ़ाई की है। मेरे जितना पढ़ा लिखा इस पूरे जंगल में नहीं है। पिंटू जी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। क्या कहा? मेरा बेटा अब ये सब काम करेगा? बहू, मेरे पास बहुत पैसे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा नहीं भी कमाएगा तो भी चलेगा। आखिर ये पैसे कब काम आएंगे? माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। पिंटू चिड़ा अपने माँ की पैसों से घर का खर्च चलाने लगता है और उन्हीं पैसों से अपनी दोनों बहन की शादी भी कर देता है। कुछ दिन बाद पैसे खत्म हो जाते हैं और तो और वो परिवार खाने के लिए भी तरसने लगे। टूनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? घर का राशन खत्म हो गया है। पिंटू जी, पैसे तो नहीं है, मगर शादी के कुछ जेवर है। आप उसे बेचकर राशन ले आइए। टूनी अपने शादी के जेवर पिंटू चिड़े को दे देती है। पिंटू चिड़ा वो जेवर बेचने के लिए चला जाता है। तभी कुछ पक्षी पिंटू चिड़े पर हमला कर देते हैं और हार चुराकर भाग जाते हैं और पिंटू चिड़े की वहीं पर मौत हो जाती है। टूनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और खाने के लाले पड़ने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी का घर भी बिक जाता है। टूनी की दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई थी। माँ जी, मुझे अब काम करना ही होगा, नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा। टूनी काम की तलाश में दूसरे जंगल जाती है। तभी उसकी मुलाकात सुंदरी से होती है। सुंदरी उसकी बचपन की सहेली थी। टूनी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सुंदरी हूँ, तुम्हारी बचपन की सहेली। पहचानूंगी क्यों नहीं, हम लोग बचपन में कितने मस्ती किया करते थे और साथ में स्कूल भी जाते थे। हाँ टूनी, और लंच टाइम दूसरे का लंच चुराकर खा लिया करते थे। वो दिन भी क्या दिन थे टूनी। सुंदरी, और तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? मेरे ससुराल में सब बढ़िया है। तू बता टूनी, तुम्हारे ससुराल में सब बढ़िया तो है ना? मैंने सुना है तुम्हारे पति पढ़े लिखे हैं, बाहर में जॉब करते हैं। टूनी रोते हुए सारी बातें सुंदरी को बताती है। रो मत टूनी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तू मेरी तरह चूड़ियाँ बेच, इसमें मुनाफा अच्छा होता है और पहले ही दिन से कमाई शुरू। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ जिससे तू अपना काम शुरू कर दे। जब मुनाफा होने लगेगा तब तू मुझे लौटा देना पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है आज। अरे पगली, शुक्रिया कैसा? अब मैं तुम्हारी इतनी भी मदद नहीं करूँगी तो काहे की सहेली। चल, अब हम दोनों साथ में चूड़ियाँ बेचने चलेंगे। फिर दोनों सहेलियां बाजार जाकर दोनों चूड़ी खरीद लेती है और अपने अपने जंगल बेचने चली जाती है। टूनी की चूड़ी की बिक्री बहुत अच्छी होने लगी। जंगल की सारी चिड़ियाएं टूनी से ही चूड़ी खरीदने लगी। टूनी कुछ ही दिन की कमाई से अपना घर भी छुड़वा लेती है और टूनी नई दुकान भी खोल लेती है और टूनी ने जो पैसे सुंदरी से लिए थे वो उसे वापस कर देती है और खुशी खुशी अपने सास और बेटियों के साथ रहने लगती है। ये कितना मजा आ रहा है, और जोर से झुलाओ, ये और झुलाओ।
कुक्कू अपने दोस्तों के साथ अपने घर के पास वाले बगीचे में झूला झूल रहा था कि तभी वहाँ पर एक चील आ जाती है और वो कुक्कू को खाने लगती है कि तभी वहाँ पर गौरी और कालू आ जाते हैं। रहम करे चील, रहम करे, मेरे बच्चे को मत खाओ। तुम्हें जो चाहिए वो मैं लाकर दूंगी, मगर मेरे बच्चे को मत खाओ। ठीक है गौरी बहन, तुम कहती हो तो मैं रुक जाती हूँ, मगर मुझे जो चाहिए तुम्हें लाकर देने होंगे। तुमने अपने मुंह से जुबान दी है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बच्चे को खा लूंगी। हाँ चील दी, मैं अपना कहा हुआ बात जरूर पूरा करूंगी। कहिए क्या करना है? मुझे तुम रोज शिकार दिलाओगी। बच्चों का मांस खाना मुझे बहुत पसंद है, रोज एक बच्चे का मांस चाहिए मुझे। ठीक है चील दी, मैं आपका काम जरूर पूरा करूंगी, आप बस मेरे बच्चे से दूर रहना। चील फिर वहाँ से चली जाती है और कौवे भी अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन गौरी चील को फोन करती है। हाँ बोलो। रानू चिड़िया घर से बाहर जा चुकी है, उसके बच्चे घर में अकेले हैं। जल्दी से मेरे घर के बाजू वाले घर में चली जाओ। ठीक है गौरी, मैं अभी आती हूँ, तुम बस चिड़िया पर नजर रखना। फिर चील अपने गुफा से बाहर निकलती है और रानू चिड़िया के घर जाती है और खिड़की से घुसकर चिड़िया के बच्चों को ले जाती है। कुछ देर बाद रानू चिड़िया खाना लेकर आती है। बच्चों देखो, मैं खाना लेकर आई हूँ। कहाँ हो आप लोग? देखो बच्चों, मस्ती मजाक बहुत हुआ, अब जल्दी से बाहर निकलो। इस तरह रानू चिड़िया अपने बच्चों को आवाज देती है, मगर बच्चे नहीं निकलते हैं। तब रानू चिड़िया की नज़र चील के पंख पर जाती है और रानू चिड़िया रोने लगती है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है और दोनों कौवे भी आ जाते हैं। क्या हुआ रानो, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? टूनी, ये देखो चील का पंख, मेरे बच्चों को कोई चील ले गया। वो दुष्ट चील मेरे बच्चों को खा भी गया होगा। अपने आप को संभालो चिड़िया, अब कोई क्या कर सकता है। अगर मैं देख लेती तो चील को जाने ना देती। टूनी ने बिल्कुल सही कहा, अब तो वो चील बच निकली, अब रोकर क्या फायदा। बेचारे बच्चे, अब तक चील बच्चों को खा भी चुकी होगी। इस तरह रानू चिड़िया को समझाकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और रानू अपने बच्चों के याद में आंसू बहा रही थी। चील दी, हम तुम्हें ऐसे ही शिकार दिलाते रहेंगे, बस तुम अपना वादा ना भूलना। हाँ बाबा हाँ, मुझे सब याद है, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे बच्चों के आसपास भी नहीं भटकूंगी। तुम कल के लिए भी ऐसे ही शिकार बताना। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन चील का शिकार खोजने में लग जाते हैं। चील दी, लूसी कबूतर अपने घर में नहीं है, आप जल्दी से लूसी कबूतर के घर चले जाओ। फिर चील कबूतर के घर चली जाती है और उसके बच्चों को पकड़कर ले जाती है। इधर लूसी कबूतर घर में बच्चों को ना देखकर रोने लगा। तभी टूनी और बाकी पंछी भी कबूतर के घर आ जाते हैं। क्या हुआ लूसी कबूतर, तुम रो क्यों रहे हो? आज वो चील मेरा बच्चा ले गया। मैं तो अभी अभी बाहर गया था और तुरंत घर आया तो चील मेरे बच्चे को उठाकर लेकर चली गई। मुझे पहले से पता होता तो मैं घर से बाहर ही नहीं जाता। बाहर जाने के तो 100 काम होते हैं। हम पंछियों को तो दाना लाने के लिए दूर दूर तक जाना होता है। हाँ सही कह रही हो गौरी, ऐसे तो हमारे जंगल के सारे बच्चों को उठाकर ले जाएगी वो चील। हमें कुछ करना होगा जिससे कि वो किसी के बच्चों को ना खा पाए। हाँ सही कह रही हो टूनी, हमें इस मुश्किल का जल्द ही हल निकालना होगा।
इस तरह से 2-3 दिन बीत जाते हैं मगर कोई भी सुरक्षा नहीं की जाती। जंगल से हर रोज किसी न किसी का बच्चा गायब होता। एक दिन चिड़िया सबसे बोलती है, दोस्तों हमारे घर कमजोर है जिससे चील आसानी से आ जाती है और बच्चों को लेकर चली जाती है। अगर घर मजबूत बन जाए तो उस चील को खाली हाथ ही लौटना होगा। लेकिन टूनी बहन, हम तो घास और तिनकों से ही घर बनाते हैं, मजबूत घर कहाँ से बनाएंगे? चिड़िया बहन, बांस का घर बनाएंगे। इन तिनकों के घर से तो कहीं ज्यादा मजबूत होता है। चाहे चील खूब जोर लगा ले लेकिन बांस का घर नहीं तोड़ पाएगी। सारे पक्षियों को चिड़िया का आइडिया पसंद आ जाता है और सारे पक्षी बांस लाने में लग जाते हैं। बस गौरी और कालू थे जो बांस लेने नहीं गए थे। चील दी, सब पक्षी बांस का घर बनाने जा रहे हैं। सबका कहना है बांस का दरवाजा आपसे नहीं टूटेगा। सही कहा पक्षियों ने, बांस का दरवाजा तोड़ने में मैं खुद ढेर हो जाऊंगी। तुम दोनों एक काम करो, जल्दी जल्दी मुझे शिकार बता दो जब तक सबके बांस के घर बन नहीं जाते। सारे पक्षियाँ अपने अपने घर बनाने में लग जाते हैं और 2 दिन में सबके बांस के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बात घूम रही है। हम सब ने अपने अपने बांस के घर बनाए लेकिन कौवों ने अब तक बांस का घर नहीं बनाया। मुझे तो बच्चा गायब होने में उन दोनों की चाल नजर आती है। कबूतर भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। क्यों ना हम कौवों और चील को रंगे हाथ पकड़े। हाँ टूनी बहन, अब हमें दोनों कौवों पर नजर रखनी होगी। अगले दिन टूनी अपनी बेटी को जानबूझकर घर छोड़कर चली जाती है और दरवाजा भी खुला छोड़ देती है ताकि चील को रंगे हाथ पकड़ सके। इधर गौरी टूनी को जाते देख तुरंत चील को फोन कर देती है और ये सब रानो चिड़िया खिड़की से देख रही थी। रानो चिड़िया गौरी पर नजर रखे हुई थी। चील जैसे ही टूनी के घर आती है वहाँ पर सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं और कौवे भी आ जाते हैं और सारे पक्षी मिलकर चील और कौवों की खूब धुलाई करते हैं। फिर तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने आसपास के लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करनी चाहिए। न जाने किसके दिमाग में क्या चल रहा हो। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।